A very good morning, dear friends. I welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is the journey with प्रफुल्ल डाबी. मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 55 है जो कि निरोगी शरीर या हेल्दी बॉडी के ऊपर डेडिकेटेड है. ये जो हमारा एपिसोड है वो सर्वे संतु निरामया सीरीज का एक अंग है. एंड दिस इज ये जो सर्वे संतु निरामया सीरीज है, दिस इज द पाथ ऑफ होलिस्टिक बॉडी हीलिंग. मेरे मित्रों, ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है. यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो कृपया करके एक बार इसे जरूर पढ़ें. थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड द सजेशंस. होप यू हैव रीड द लीगल डिस्क्लेमर एंड एंजॉयड द प्लेलिस्ट एंड द एपिसोड्स on the corona and the COVID-19 series and the other series which are describing the complete corona, complete span of the humanity. It is just like the Zero to Infinity. Almost every dimension will be getting covered by this particular Zero to Infinity channel. I believe that you are working on its simple and the free of cost yet very powerful logical techniques for your own benefit. My dear friends, welcome in the Sarve Santu Niramaya series. Welcome in a new world. मेरे मित्रों, ये हमारा हेल्थ कॉन्सेप्ट का समरी है. रफली 70 कॉन्सेप्ट हमने हेल्थ सीरीज के ऊपर दिए हुए हैं. कृपया इसे एक बार रिवाइज जरूर करें जिससे कि आप जान पाएंगे कि आखिर इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहने वाले हैं. एपिसोड 44. आप पॉज कर इन कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज जरूर करें, ऐसा मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है. एपिसोड 47, 48, 49, 50 episode, episode number 51, episode number 52, episode number 53. These are the generalized concept on which ये जो ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनके के ऊपर हम अगले कुछ 10 या 15 एपिसोड्स बनाने वाले हैं अलग अलग बीमारियों के ऊपर. परंतु उनका जो निचोड़ होगा, बेसिक्स होंगे, यही बीज कॉन्सेप्ट होंगे. और मेरे मित्रों, पिछला जो हमने एपिसोड बनाया था एपिसोड नंबर 54, वो था कंप्लीट बॉडी हीलिंग के ऊपर. और ये जो एपिसोड है ये भी कंप्लीट बॉडी हीलिंग का सेकेंड और अंतिम एपिसोड रहेगा. इसके बाद में हम लोकल बीमारियां जो होती है या इंडिविजुअल जो बीमारी है, लाइक कोई घाव कैसे ठीक करें, उसके लिए होलिस्टिक हीलिंग कैसे करती है, कैसे बेहतर होगा हमारे लिए, डायबिटीज को कैसे हम टेक केयर करें, कोई और खांसी सर्दी जुकाम को कैसे हम ठीक कर पाएं, तो इसके लिए होलिस्टिक बॉडी हीलिंग की टेक्निक्स क्या बोलती हैं, किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी अपने आप को रिकवर करवा पाएंगे, ये हमारा उद्देश्य रहेगा. परंतु कंप्लीट बॉडी हीलिंग वाले जो कॉन्सेप्ट हैं ये हमेशा के लिए यूजफुल रहेंगे. We specially invoke the doctors and the medical field friends to check the results of the healthiness techniques described in the channel Zero to Infinity. स्वागत है हमारे मेडिकल फील्ड वाले फ्रेंड्स का, मित्रों का, जिससे कि वो चेक कर पाए कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो क्या हम हवा में बातें कर रहे हैं या कुछ उसके अंदर सत्य है, गहराई है और उससे रियली कोई आदमी ठीक हो रहा है. और यदि गलती से भी कोई आदमी इससे ठीक हो रहा है, ऐसा हमारा विश्वास है कि ये चीजें काम करती है, क्योंकि ये जो भी हम बोल रहे हैं वो कुछ प्रूवन साइंसेज है, उनका एक सिंथेसिस है. जस्ट लाइक एक्यूप्रेशर एक प्रूवन साइंस है, एक्यूपंक्चर एक प्रूवन साइंस है. तो उनको एक स्पिरिचुअलिटी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके साथ मिला के सबसे एक बेहतर क्या सॉल्यूशन बन सकता है पर्टिकुलर किसी भी बीमारी के लिए, वो पेश करना हमारे चैनल का उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य है. तो मेरे मित्रों, आइए चलते हैं अगले इस एपिसोड के बारे में. लेट्स स्टार्ट द जर्नी टुवर्ड्स हेल्दी बॉडी. डियर फ्रेंड्स, ये जो चैनल है स्पेशली स्पिरिचुअल साइंस के ऊपर है
और ये जो हीलिंग टेक्निक्स है, नो डाउट एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सभी को काम में लेगी, परंतु उसके बाद में भी जो एनर्जी है, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, ची एनर्जी, स्टेम एनर्जी, लाइफ एनर्जी, प्राण ऊर्जा, जो कुछ भी हम कहें, मैं उसी ऊर्जा के द्वारा बोल पा रहा हूं, सोच पा रहा हूं, चल फिर रहा हूं, तो भी उसी ऊर्जा के द्वारा। तो वाट एवर इज द रीजन, जो एनर्जी है दैट इज द सेंटर ऑफ आवर टेक्निक्स। सब कुछ काम में लेंगे, परंतु बिना ऊर्जाओं के कुछ भी नहीं है। और ऊर्जाएं कैसी होनी चाहिए? क्लीन एनर्जी, हाई एनर्जी एंड बैलेंस एनर्जी। कृपया एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, वरना सब कुछ आपके ऊपर से निकल जाएगा। तो मेरे मित्रों, क्लीन एनर्जी चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए और बैलेंस एनर्जी हमें चाहिए। एनर्जी जनरेशन के मेथड्स क्या है, हम बात कर चुके हैं। एनर्जी को बैलेंस करने के मेथड्स क्या है, हम बात कर चुके हैं। एनर्जी को डायरेक्शन देने का तरीका क्या है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अगर आप एकाग्रता से, गहराई से अनुभव करते हैं एंड डू और डाई अभ्यास करते हैं, अभ्यास में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तो नो डाउट स्वस्थ शरीर और हेल्दी बॉडी जरूर आपके पास में होगी। परंतु करना है या न करना, यह पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर है, पूरी तरीके से आपकी खुद की चॉइस है। मेरे मित्रों, पिछले एपिसोड में भी हमने देखा था कि व्हाट इज द एलोपैथिक सॉल्यूशन फॉर द कंप्लीट बॉडी हीलिंग। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। श्रीमान डॉक्टर महोदय ने कुछ लिखा है, जिसे कि हमने सुपर कंप्यूटर्स के माध्यम से ट्रांसलेट किया था, और इसके बारे में ज्ञान चर्चा है वो पिछले एपिसोड के अंदर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और साथ में ही लगभग 4 अलग अलग जो स्पिरिचुअल साइंस की टेक्निक्स थी उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो मेरे मित्रों, आइए हम बात करते हैं अभी 5th नंबर की ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके के द्वारा हम होलिस्टिक सॉल्यूशन दे सकते हैं फॉर द कंप्लीट बॉडी हीलिंग। मेरे मित्रों, अभी हम कंप्लीट बॉडी हीलिंग की बात कर रहे हैं। पूरी तरीके से निरोगी होने के लिए एक जनरलाइज मेथड्स क्या होने चाहिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लोकल प्रॉब्लम्स। लोकल मतलब किसी को अगर थायराइड है दैट इज ए लोकल प्रॉब्लम, किसी को पर्टिकुलर घाव है दैट इज ए लोकल प्रॉब्लम, डायबिटीज है वो भी एक लोकल प्रॉब्लम है। परंतु अभी हम बात कर रहे हैं जनरलाइज हीलिंग मेथड्स। व्हाट आर द जनरलाइज हीलिंग प्रिंसिपल्स? मेरे मित्रों, टेक्निक नंबर 5 इज यूज ऑफ होम्योपैथी विद एनर्जी। रिपीटिंग, यूज ऑफ होम्योपैथी विद एनर्जी। होम्योपैथी का एक बहुत ही प्राचीन इतिहास रहा है, बहुत ही प्यारा इसका इतिहास रहा है, एंड इट इज ए प्रूवन साइंस विच इज नन टू सेकंड। कहीं से भी इसके अंदर कमी नहीं है। मीठी मीठी गोलियां होती हैं, परंतु बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें दे पाती है। और नो डाउट सत्यमेव जयते, कुछ न कुछ तो है, तभी तो ठीक कर पा रही है। वरना क्या कारण है कि सैकड़ों हजारों सालों से होम्योपैथी का जो साइंस है, होम्योपैथी का जो विज्ञान है, वो हमारे पास में उपस्थित है और बेहतर तरीके से काम कर रहा है। द पीपल आर ट्रस्टिंग ऑन द होम्योपैथी। तो मेरे मित्रों, होम्योपैथी एक प्रूवन साइंस है। ओके, इसे आप काम में लेते आए हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। परंतु 2020 से पहले आप केवल होम्योपैथी काम में लेते थे। ओके, नाउ दिस इज वी इन द चैनल 0 to Infinity वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी हीलिंग। Before 2020 we were talking about only of the homeopathy, और चैनल नंबर 0 to Infinity में हम एनर्जी हीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका कि बिल्कुल एक अलग डायमेंशन है। यदि हम कहें होम्योपैथी हीलिंग इक्वल टू 1, एनर्जी हीलिंग यानी प्राण ऊर्जाओं से जो हीलिंग करता है स्पिरिचुअलिटी वाला आदमी, एक आध्यात्मिक आदमी, तो उसको बोलता हूं 1। परंतु मेरे मित्रों, 0 to Infinity चैनल क्या बोलता है? यूज द होम्योपैथी विद एनर्जी। दिस मीन्स होम्योपैथी इक्वल टू 1, एनर्जी इक्वल टू 1, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो नो डाउट 1 और 1 11। मेरे मित्रों, इसके क्या आश्चर्यजनक परिणाम होंगे वो जब तक आप अनुभव न करेंगे तब तक आपको पता नहीं होगा। मेरे मित्रों, नॉट मच अवेयर अबाउट दिस ग्रेट साइंस। बेसिकली आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, दैट्स वाई मैं होम्योपैथी की हर बेसिक के बारे में जानने का अधिकारी नहीं हूं। परंतु होम्योपैथी के बारे में आप गूगल में देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, और होम्योपैथी के जो चिकित्सक हैं उनके साथ आप उनकी दवाइयां ले सकते हैं। एंड आवर कॉन्सेप्ट इज सेइंग यूज द होम्योपैथी विद एनर्जी। काइंडली जनरेट द एनर्जी बर्स्ट एज टोल्ड इन द कॉन्सेप्ट H23।
ये जो पिछली स्लाइड्स थी उसके अंदर आप देख पाएंगे कॉन्सेप्ट नंबर H23 है, जो कि बताता है कि ऊर्जाओं को जागरण कैसे किया जाए, ऊर्जाओं की जागृति कैसे किया जाए। तो कृपया करके एनर्जी बर्स्ट को अनुभव कीजिए और उसके बाद में टेक द इम्यूनिटी बूस्टर्स एक्सेट्रा गाइडेड इन द होम्योपैथी। नो डाउट होम्योपैथी में भी निसंदेह ऐसी दवाइयां होगी जो कि जनरलाइज हीलिंग के लिए काम आती होगी, लाइक रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने की दवाइयां, कुछ अपना बॉडी रेजिस्टेंस जैसे दूध हल्दी काम में लेता है आयुर्वेदा, उसी तरीके से कुछ जनरलाइज हीलिंग मेथड्स होम्योपैथी जरूर काम में लेगा। परंतु 1 और 11 ऊर्जाओं के साथ में होम्योपैथी की उन दवाइयों को लीजिए। द इफेक्ट ऑफ द होम्योपैथी मेडिसिन विल बी मल्टी फोल्ड विद द इंक्रीज एनर्जी। अगर आपके अंदर ऊर्जाएं ज्यादा है और आपने होम्योपैथी की उन्हीं दवाइयों को काम में ले लिया है तो नो डाउट 1 और 11 आपको 10 गुना ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा होम्योपैथी की उस पर्टिकुलर दवा का। और दवा कोई भी क्यों ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई नो ओनली वन बेसिक थिंग, होम्योपैथी एक चेतनाओं से जुड़ा, एनर्जी से जुड़ा विज्ञान है। यदि ऊर्जाओं को मैं जागरण करता हूं, ऊर्जाओं ज्यादा है मेरे पास में, एनर्जी ज्यादा है, तो नो डाउट होम्योपैथी बेहतर तरीके से काम करेगी। यह जनरलाइज थिंग है जो कि मैं जानता हूं और मैंने अपने आप के ऊपर प्रूव कर रखा है। ठीक है, होम्योपैथी की हर दवा के बारे में मैं नहीं जानता हूं, बट आई कैन से द इफेक्ट ऑफ द होम्योपैथी मेडिसिन विल बी मल्टी फोल्ड विद द इंक्रीज एनर्जी। मेरे मित्रों, दिस विल एंश्योर द कंप्लीट बॉडी हेल्थीनेस। पूरा का पूरा मेरा शरीर ठीक होगा यदि मैं इम्यूनिटी बूस्टर्स होम्योपैथी वाले लेता हूं और साथ में ऊर्जाओं को इंक्रीज करता हूं, ऊर्जाओं को मिक्स कर देता हूं। नो डाउट इट विल वर्क 101% एंड हीलिंग टाइम विल बी टोटली डिपेंड ऑन द एनर्जी लेवल। आपका मोबाइल चार्ज कंडीशन में है या आपकी बॉडी डिस्चार्ज कंडीशन में, पूरी तरीके से उसके ऊपर निर्भर करेगा। ज्यादा ऊर्जा वही दवा ज्यादा इफेक्ट करेगी, आश्चर्यजनक परिणाम देगी। ऊर्जाएं आपके अंदर कम है, पत्थर दिल है, ऊर्जाएं ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ढीले ढाले डिप्रेस्ड किस्म के आदमी है, नो डाउट एक शरीर के ऊपर बेचारा जितनी होम्योपैथी की दवा काम करेगी उतना ही आपके ऊपर काम कर लेगी। मेरे मित्रों, ये जो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, यूज ऑफ होम्योपैथी विद द एनर्जी, इसकी गारंटी दी जाती है, 100% श्योरिटी दी जाती है फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशन, फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी, फ्रॉम द स्पिरिचुअल साइंस एंड फ्रॉम द चैनल 0 to infinity। गारंटी 100% श्योर शॉट। मेरे मित्रों, टेक्निक नंबर 6 इज यूज ऑफ द रेकी विद एनर्जी। जैसा कि हमने पुराने में भी डिस्कशन किया है, एक रेकी हीलिंग करके होता है, काइंडली यूट्यूब इट, गूगल इट। और जो रेकी के जो मेरे मित्र हैं जो कि जानते हैं कि रेकी कैसे किया जाता है, जिन्होंने कोई कोर्स ले रखा है या रेकी के ट्रेनर हैं, तो मेरे मित्रों आपके लिए ये कॉन्सेप्ट है यूज ऑफ द रेकी विद एनर्जी। अभी तक आप केवल रेकी काम में ले रहे थे, जितनी ऊर्जाएं जागरण हो गया सो हो गया, दैट्स इट। ऊर्जाएं वाले का अपना डायमेंशन था, परंतु अभी 0 to infinity जो चैनल है दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है, एक विनम्र प्रयास कर रहा है जिससे कि 1 और 11 का उपयोग किया जा सके फॉर द ह्यूमैनिटी। मेरे मित्रों, यदि रेकी हीलिंग को हम 1 बोलते हैं, एनर्जी हीलिंग को 1 बोलते हैं, तो नो डाउट अगर हम रेकी और एनर्जी को मिला देते हैं तो 1 और 11, नो डाउट आप भी बहुत ही द्रुत गति से, बहुत ही तेज गति से ठीक होना चाहेंगे। तो मेरे मित्रों, इसका भी कॉन्सेप्ट वही है, बिल्कुल जनरलाइज, बिल्कुल सिंपल, परंतु लॉजिकल टेक्निक्स। गारंटी, यही तो गारंटी इस चैनल की कि लॉजिकल टेक्निक्स होगी, सिंपल टेक्निक्स होगी, परंतु इफेक्ट के अंदर नन टू सेकंड होगी। दिखन में छोटी लगे, घाव करे गंभीर। जनरेट द एनर्जी बर्स्ट एज टोल्ड इन द कॉन्सेप्ट नंबर 23 H23 एंड एक्टिवेट योर एनर्जी चक्राज। कितने चक्र हैं? 7 चक्र होते हैं हमारे अंदर, गाइडेड इन द रेकी हीलिंग टेक्निक्स। रेकी में भी आप क्या करते हैं मेरे मित्रों? आप चक्रों को एनर्जाइज करते हैं, चक्रों को क्लीन करते हैं, है कि नहीं? तो काइंडली गेट द एनर्जी बर्स्ट। एनर्जी बर्स्ट किसी भी तरीके से काम में लीजिए, और काफी सारे मेथड्स होते हैं, कोई इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी 1 है, 1 है,
क्या फर्क पड़ता है कि आप सोलर से जनरेट करते हो या विंड से जनरेट करते हो या थर्मल से जनरेट करते हो या न्यूक्लियर से एनर्जी जनरेट करते हो? एनर्जी इज वन, इलेक्ट्रिसिटी इज वन। दैट्स वाई वी आर सेइंग आप भक्ति से जनरेट करो, चाहे भ्रष्टिका से जनरेट करो, या माला फेर के एनर्जी जनरेट करो, या मंत्र से ऊर्जा जनरेट करो, या दवाइयों से ऊर्जा जनरेट करो। मेथड मे बी एनी ऑफ द थिंग, इट हार्डली मैटर्स टू अस। परंतु यदि आपने ऊर्जाओं के बर्स्ट को अनुभव किया है, यदि आपने ऊर्जाओं की वाइब्रेशन को अनुभव किया है, तो नो डाउट आपके लिए ये पर्टिकुलर एपिसोड है। एंड वंस अगेन आई एम सेइंग जनरेट द एनर्जी बर्स्ट, एनर्जी के बर्स्ट को अनुभव कीजिए और एक्टिवेट योर एनर्जी चक्राज। और एनर्जी चक्राज को कैसे एक्टिवेट करेंगे? रेकी वाले भाइयों, आप जानते हैं मेरे मित्रों, आपका एक कोर्स मैंने भी कर रखा है, ठीक है? तो मेरे मित्रों, एनर्जी चक्राज को अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो आपके लिए 1 और 11 वाला काम करेगा। जो भी जनरेटेड एनर्जी है, जो कि हमने कॉन्सेप्ट नंबर H23 में बता रखी है, जनरेटेड एनर्जी विल हेल्प इन द रेकी टेक्निक्स। जनरेटेड एनर्जी विल हेल्प इन द रेकी टेक्निक्स एंड रेकी टेक्निक्स विल हेल्प इन द एनर्जी जनरेशन। ये हमारा सिद्धांत ये बोलता है, एज ए थ्योरेटिकली हम इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचे हैं मेरे मित्रों, इस लॉजिकल कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे हैं कि द जनरेटेड एनर्जी विल हेल्प इन द रेकी एंड द रेकी विल हेल्प इन द एनर्जी जनरेशन। दोनों ही मणि कंचन संयोग होगा, 1 और 11 वाला काम होगा। एनर्जी जनरेशन एनर्जी हीलिंग के अंदर काम करेगा और एनर्जी हीलिंग एनर्जी जनरेशन में काम करेगा। डिटेल्स आप नो डाउट आप अभी अब तक अगर फॉलो कर रहे होंगे इस चैनल को, इन एपिसोड्स को, तो नो डाउट आप समझ गए होंगे। रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है बार बार। मेरे मित्रों, ये तो हो गया था पहला नंबर कि एनर्जी चक्राज को एक्टिवेट करना है। रेकी वाले आदमी जान गए होंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, क्या कहना चाहता हूं। क्लियर? तो सेम उसी चीज को वापस से बोल रहा हूं दूसरे तरीके से। जनरेट द एनर्जी बर्स्ट as told in the concept number H23 and balance your energy chakras guided in the Reiki healing techniques। Reiki healing में क्या करते हो? 2 काम करते हैं आप। नंबर 1, चक्राज को एक्टिवेट करते हैं, चक्राज को क्लीन करते हैं। क्लियर? क्योंकि अगर आपके अंदर क्लीननेस है, आपके हार्ट में क्लीननेस है, तभी तो जो रेकी की ऊर्जाएं हैं वो आपके अंदर से फ्लो करेगी, है कि नहीं? तो सिमिलरली आप क्या करते हैं, एक और चीज, एनर्जी के चक्राज को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। एंड व्हाट वी आर सेइंग, एनर्जी जनरेशन आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, जैसे एक भ्रष्टिका होता है उससे आप कर लीजिए, वो भी एक अलग मेथड है। अनुलोम विलोम से आप एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे। और एक बहुत बेहतर मेथड है रेकी के पास में। क्या है मेथड आपके पास में? चक्राज को बैलेंस करने का एक मेथड है आपके पास में, तो कृपया उसको आप काम में लीजिए। तो नो डाउट 1 और 11 आप रेकी को प्रभावशाली बना पाएंगे, रेकी को बेहतर बना पाएंगे। अपनी जो रेकी हीलिंग है, जिसके द्वारा आप एक मुरझाए हुए फूल को भी जागृत कर सकते हैं। एक से बढ़कर एक चमत्कार रेकी ने दिखाए हैं और मैंने देखे हैं उसको। तो मेरे मित्रों, द जनरेटेड एनर्जी विल हेल्प इन द रेकी चक्र बैलेंसिंग एंड रेकी टेक्निक्स विल हेल्प इन द एनर्जी बैलेंसिंग। रिपीटिंग, जो भी आपने एनर्जी को जनरेट किया है वो हेल्प करेगी, किसमें हेल्प करेगी? रेकी के चक्राज को बैलेंस करने में हेल्प करेगी। लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 2, अगर आप रेकी के चक्राज को बैलेंस कर पा रहे हैं, ऑलरेडी आप एक रेकी मास्टर हैं, रेकी के सिखाने वाले या सीखने वाले हैं, तो जो रेकी टेक्निक्स है विल बी गेट इंप्रूव्ड इन द एनर्जी बैलेंसिंग। एनर्जी बैलेंसिंग विल हेल्प द रेकी, रेकी विल हेल्प द एनर्जी बैलेंसिंग। मेरे मित्रों, आपने रेकी का कोई भी कोर्स नहीं लिया है तो कृपया करके एक बार रेकी का कोर्स जरूर लीजिएगा। ऊर्जाओं के द्वारा हीलिंग का एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास है एंड यू विल लव इट, गारंटी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक व्यक्ति है जो कि रेकी ऊर्जाओं के द्वारा किसी व्यक्ति को ठीक करने का प्रयास कर रहा है। दूसरे फोटो के अंदर एक व्यक्ति है जो कि चक्रों को बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है, हार्ट चक्र
को आज्ञा चक्र के साथ में बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है। किसके द्वारा कर रहा है? रेकी के हीलिंग की मेथड्स के द्वारा, रेकी मेथड्स। और रेकी ऐसा मानता है कि हाथों के द्वारा ऊर्जाओं का फ्लो होना संभव है, एंड इट इज वेरी करेक्ट, क्योंकि जो हार्ट होता है उसका विस्तार जो होता है वही हमारे हैंड्स होते हैं। हैंड्स आर द एक्सटेंशन ऑफ अवर हार्ट चक्र। तो दैट्स वाई अगर मेरी हृदय के अंदर पवित्रता है, हृदय में मेरे अगर ऊर्जाएं हैं, तो नो डाउट मेरे हाथों से भी वो ऊर्जाएं फ्लो होना संभव है। दैट इज पॉसिबल एंड दैट इज पॉसिबल, गारंटी, श्योर शॉट। तो रेकी के द्वारा आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपने चक्रों को बैलेंस करेंगे और अपने चक्रों को जागृत करेंगे। और अगर चक्र जागृत हो गए और बैलेंस हो गए तो क्या होगा? नो डाउट, श्योर शॉट, एक हेल्दी बॉडी होना ही होना है। दुनिया की कोई ताकत, कोई कोरोना फोरोना हो, आपको बीमार नहीं कर सकता, गारंटी, श्योर शॉट, 100%। माय डियर फ्रेंड्स, the effect of the Reiki healing will be multi-fold with the increased energy. The effect of the Reiki healing will be multi-fold with the increased energy. एनर्जी जितना ज्यादा आपके अंदर होगा, आपकी रेकी उतनी ही ज्यादा पावरफुल होगी। जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी होगी, रेकी का कोई भी मेथड क्यों ना हो, आप एक मुर्दा को भी जिंदा कर पाएंगे, एक मुरझाए हुए फ्लावर को भी एक ताजा और एक नया पुष्प बना पाएंगे। और मैं ये कह सकता हूं, अगर रेकी बाहुबली के रूप में है, एनर्जी कट्टप्पा के रूप में है, और अगर 1 और 1 11 हो गए, तो नो डाउट इस दुनिया में किसी का भी बैंड बजा सकते हैं, गारंटी, श्योर शॉट, 100%। और मेरे मित्रों, दिस विल एंश्योर द कंप्लीट बॉडी हेल्दीनेस एंड द हीलिंग टाइम विल बी डिपेंड ऑन द एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल ज्यादा, आपकी रेकी का लेवल भी ज्यादा, आपकी रेकी की पावर भी ज्यादा। एंड दिस इज द 100% श्योरिटी, गारंटी फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, आयुर्वेदा। नो डाउट भारत एक वो महान देश है, क्योंकि रेकी और के बारे में नो डाउट आप जानते होंगे, लेकिन एक्यूपंक्चर, रेकी, इनसे बहुत लोगों का ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता है। परंतु भारत एक इतना महत्वपूर्ण देश है, भगवान का खुद का देश है, जिसके अंदर की भगवान की दी हुई जो विद्याएं हैं आज भी अपने प्योरिटी वाले फॉर्म में अवेलेबल है, जस्ट लाइक द आयुर्वेदा। आयुर्वेदा एक महान साइंस था, है और रहेगा। आज की तारीख में गड़बड़ क्यों हो गया है? क्योंकि लोगों में ऊर्जाएं नहीं रही। आप ऊर्जाओं को जागृत कीजिए। आयुर्वेदा आज भी एलोपैथी से भारी पड़ने की हैसियत रखता है, गारंटी। परंतु आयुर्वेद पत्थरों के ऊपर काम नहीं करता। आपका मोबाइल अगर डिस्चार्ज है, आपके अंदर एनर्जी कम है, तो नो डाउट आयुर्वेदा भी धीरे धीरे काम करेगा। आपके अंदर ऊर्जाएं बहुत बेहतर है, बहुत ही हाई लेवल की ऊर्जाएं हैं, नो डाउट आयुर्वेदा बहुत ही बेहतर तरीके से काम करने जा रहा है, दैट टू विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, द टेक्निक नंबर 7 इज यूज ऑफ द आयुर्वेदा विद एनर्जी। और ये एक सनातन सत्य है, कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी है। प्रफुल्ल डाबी या जो चैनल 0 to Infinity है, वो जरा सी भी डींग नहीं मारेगा कि ये हमने इजाद किया। नो, आयुर्वेदा तो ऐसा ही था हमेशा। एक्यूप्रेशर के साथ में एनर्जी हम मिक्स कर रहे हैं, एक्यूपंक्चर के साथ में एनर्जी हम मिक्स कर रहे हैं, रेकी के साथ में एनर्जी हम मिक्स कर रहे हैं। परंतु आयुर्वेदा के बारे में कुछ बोलने की हैसियत प्रफुल्ल डाबी की नहीं है। ये इतना महान साइंस है, इतना महान विज्ञान है कि नो डाउट कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास में। तो मेरे मित्रों, यूज ऑफ द आयुर्वेदा विद द एनर्जी। ऊर्जाओं के स्तर को बढ़ाइए और साथ में आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स को काम में लीजिए। नो डाउट 1 और 1 11 नहीं, बल्कि 1 और 1 111 भी हो सकते हैं, गारंटी, श्योर शॉट एंड 100% श्योर। ये एक सनातन सत्य है जिसे कि प्रूव करने के लिए आपको और मुझे प्रयास करना होगा।
और इसे साइंटिफिकली प्रूव करना होगा कि जो भी मैं बोल रहा हूं केवल हवा के अंदर बातें नहीं कर रहा हूं बल्कि उसके पीछे कोई आधार है। तो मेरे मित्रों, काइंडली जनरेट द एनर्जी बर्स्ट एज टोल्ड इन द कॉन्सेप्ट H23। जो H23 है, पिछली कुछ स्लाइड्स को देख लीजिएगा। H23 के अंदर जो भी मेथड्स बताए हुए हैं उससे एनर्जी बर्स्ट को अनुभव कीजिए, ऊर्जाओं की वाइब्रेशंस को अनुभव कीजिए और यूज द इम्यूनिटी बूस्टर्स डिस्क्राइब्ड इन द आयुर्वेदा। प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत सारे आयुर्वेदा के अंदर आइटम्स होते हैं, उनको आप काम में लीजिए और ऊर्जाओं को बढ़ाइए। सैकड़ों और हजारों गुना ज्यादा इफेक्ट करेगा आयुर्वेदा। मेरे मित्रों, द जनरेटेड एनर्जी विल हेल्प इन द मल्टीफोल्ड इफेक्ट ऑफ द आयुर्वेदा मेडिसिन। आयुर्वेदा की कोई भी मेडिसिन क्यों ना हो, अगर आपने उसके साथ में ऊर्जाओं को मिला लिया तो नो डाउट 1 और 1 11, 1 और 1 111, जो चाहो वो समीकरण बना लो। गारंटी, शॉर्ट 100%। आइए देखते हैं। मेरे मित्रों, टेक द एनर्जी बूस्टर्स, जो भी आपकी ऊर्जाओं को बढ़ाने वाले एनर्जी बूस्टर्स होता है, आयुर्वेदा ने जो बताए हैं उनको लीजिए। इम्यूनिटी इंक्रीजिंग आयुर्वेदा हर्ब, नो डाउट ऐसे कुछ जड़ी बूटियां भी होती है जिससे कि हमारा इम्यूनिटी इंक्रीज होता है, उनको आप ले सकते हैं। ब्लड क्लीनर, रक्त की शुद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है रक्त की शुद्धता। तो ब्लड को अगर क्लीन करना है तो भी आयुर्वेदा के पास में काफी सारे प्रोडक्ट हैं। एनर्जी बैलेंसर, अगर आपकी ऊर्जाओं को मुझे बैलेंस करना है तो भी आयुर्वेदा के साथ पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां, बहुत सारे हर्ब अवेलेबल हैं। हो सकता है आपकी किचन के अंदर ही अवेलेबल हो। गारंटी, शॉर्ट एंड 100%। माय डियर फ्रेंड्स, टेक द एनर्जी बूस्टर्स, immunity increasing ayurvedic herbs, blood cleaner and the energy balancers with the generated energy burst। जो भी आपने ऊर्जाएं जनरेट की है उसके साथ में ये जो आयुर्वेदा की जो दवाइयां मैं बता रहा हूं उनको आप ले लीजिए, तो नो डाउट आपको कितना इफेक्ट पड़ता है। आज से 15 दिन के बाद में प्रफुल्ल डाबी से आप बात करिएगा तो आपको पता पड़ेगा कुछ काम करती है कि नहीं करती है। माय डियर फ्रेंड्स, the generated energy will help in the multifold effect of the Ayurvedic medicines। आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ में एनर्जी मिला दिया, इसका मतलब मल्टीफोल्ड इफेक्ट विल बी देयर। आइए थोड़ा और डीप में देखते हैं। जैसा कि हमने बोला आपको, एनर्जी बूस्टर्स यानी ऊर्जाओं को बढ़ाने वाला, प्राण ऊर्जाओं को बढ़ाने वाला। इम्यूनिटी बूस्टर्स, प्राण की प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने वाला। कौन कौन से आइटम हो सकते हैं ऐसा, आप बताइए। मेरे मित्रों, एक बच्चा भी जानता है। आप दूध पीते हैं, सेहतमंद बनते हैं। आप दूध और हल्दी लेते हैं, आप सेहतमंद बनते हैं। मैं नहीं बता रहा, आपका हजारों साल पुराना साइंस बता रहा है। आप दूध और च्यवनप्राश लेते हैं, आपके अंदर बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ती हैं। आप घरों में ठंडाई पीते हैं, आपके अंदर बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ता है। आप देशी घी लेते हैं, आपके अंदर बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ता है। आप गिलोय लेते हैं, आपके अंदर बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ता है। आपकी दादी माँ ने कुछ कहा होगा कि कोई काढ़ा या कुछ ऐसा पीते हैं, आपके अंदर बॉडी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी और साथ में ऊर्जाएं की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं भी बढ़ेगी। गर्भवती महिलाएं क्या करती है, सौंठ के लड्डू खाती है, गोंदगिरी के लड्डू खाती है। हर व्यक्ति तुलसी खाता है। अनंत अनंत है कहने को मेरे मित्र, अनंत 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 अनंत। और यदि हम आधुनिकता के अंदर बात करते हैं तो शिशी आयुर्वेदा ने एक शक्ति ड्रॉप भी बताया है, इम्यूनिटी बूस्टर्स। तो ये सारे के सारे हैं क्या आखिर? दीज आर द आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। वनस्पति है, आयुर्वेदिक हर्ब है, नो नॉनवेज एट ऑल, नो अंडा एट ऑल। एकदम पवित्र हर्ब, एकदम पवित्र वनस्पतियां, एकदम पवित्र जड़ी बूटियां, उसके साथ में ऊर्जाओं को मिला दीजिए, उसके साथ में ऊर्जाओं को मिला दीजिए। इफेक्ट क्या होगा आप खुद देखिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैनी हर्ब्स आर देयर, यू नो इट बेटर। आप मेरे से ज्यादा जानते हैं इस बारे में,
मैंने तो एक उम्र ही की ली, क्या ली है, केवल एक 38 ईयर्स। आप हो सकता है देखने वाले 60 ईयर्स के होंगे या 65 ईयर ओल्ड होंगे या आयुर्वेद के प्रकांड पंडित आप होंगे। नमन है आपको। और अगर कुछ भी नहीं होता तो क्या करेंगे? रीड द दादी माँ का खजाना, ओल्ड इज गोल्ड। एक काफी प्यारी सी किताब थी। अगर आप भी आज आप देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो नो डाउट अमेजोन के ऊपर आपको ये किताब मिल जाएगी। काफी सारी बीमारियों को डील करने के लिए आयुर्वेदा क्या कहता है इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन किताब है, दादी माँ का खजाना। तो काइंडली रीड द दादी माँ का खजाना, ओल्ड इज गोल्ड एंड यूज द टेक्निक्स, यूज द एनर्जी विद द प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से विस्तार में, एनर्जी बैलेंसर्स विद द एनर्जी बर्स्ट। पिछली स्लाइड में हमने कहा था कि आप इनको काम में लीजिएगा, परंतु एनर्जी बैलेंसर्स कौन है? प्राण ऊर्जाओं को बराबर और संतुलित करने वाले कौन से प्रोडक्ट है आयुर्वेदा के पास में? तो मेरे मित्रों, आयुर्वेदा क्या कहता है? वात, पित्त और कफ, इसकी वजह से 3 प्रॉब्लम होती है। 3 सर्किट है, वात, पित्त और कफ। अगर इन तीनों में संतुलन हो जाता है तो इसका मतलब आपके स्वस्थ रहने की, आपके हेल्दी रहने की संभावनाएं काफी बेहतर होती है। एग्रीड? नाउ वात, पित्त, कफ को संतुलित कैसे करूं? दादा आप सब कुछ जानते हैं, घर में आप त्रिफला काम में लेते हैं। त्रिफला, 3 प्रकार के फल है इसमें। और क्या करता है? तीनों प्रकार के जो संतुलन होते हैं, असंतुलन होते हैं, भले वात से रिलेटेड असंतुलन हो या पित्त से रिलेटेड या कफ से रिलेटेड, तीनों को मैं संतुलित कर देता हूं अगर आप त्रिफला का रोज सेवन करते हैं तो। इफ यू आर टेकिंग द 2 or 3 टैबलेट्स डेली, देन सर्टेनली आपका शरीर बहुत ही बेहतर होगा। वात, पित्त और कफ का तीनों का संतुलन आप कर पाएंगे। और मेरे मित्रों, ये मैंने खुद ना अपने ऊपर प्रूव कर रखा है। एक सामान्य आदमी त्रिफला लेता है, कुछ काम करेगा, नो डाउट बुरा काम नहीं करेगा, कुछ काम करेगा, दैट्स इट। ऊर्जाओं के साथ में आप इसे काम में लीजिए। आप दिन भर के अंदर अगर 1-2 घंटा अगर योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं और साथ में त्रिफला करते हैं, आपकी क्या हालत होगी आई कैन अंडरस्टैंड। एक त्रिफला की गोली आपके लिए भारी पड़ जाएगी, गारंटी, शॉर्ट 100%। यानी जैसे गाड़ी का माइलेज होता है ना, एक बूंद से भी आपको 100 किलोमीटर का माइलेज मिल सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपने ऊर्जाओं के साथ में आयुर्वेदिक टैबलेट्स को काम में ले लिया तो एक गोली जो होगी वो इतना ज्यादा इफेक्ट करेगी कि मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब तक आप काम में नहीं कर लेंगे तब तक आप जान नहीं पाएंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपका खुद का अनुभव ही आपका सहायक होगा। ओनली योर ओन एक्सपीरियंस विल हेल्प यू। माय डियर फ्रेंड्स, त्रिफला के बारे में हमने बात कर लिया, जो कि वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। सिमिलरली आयुर्वेदा एक क्लियर कट बात बोलता है, पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। जो हमारा पाचन तंत्र है, खाने पीने का जो सर्किट है, उसको बहुत ही ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, वैसा होए तन। आप अगर खाना एकदम सात्विक खा रहे हैं, आपका शरीर भी सात्विक होगा, आपको समस्याएं कम होगी। अगर आप खाना तामसिक खा रहे हैं, तामसिक खाना क्या होता है, डिटेल विल बी आफ्टरवर्ड, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। रेड को स्टॉप कर दीजिए, दैट्स इट। रेड को स्टॉप कर सकते हैं, दैट्स इट। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, वैसा होए तन। माय डियर फ्रेंड्स, आयुर्वेदा का एक बहुत ही बेहतरीन एक प्रोडक्ट है झंडू पंचारिष्ट। ओके, बचपन से काम में ले रहे हैं आप, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं। पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती थी, झंडू पंचारिष्ट काम आती थी। आज भी लगभग काफी घरों में ये चीज मिल जाएगी आपको। झंडू पंचारिष्ट काम करेगी, नो डाउट काम करेगी, नहीं संदेह काम करेगी। एग्रीड? ऊर्जाओं के साथ में झंडू पंचारिष्ट को काम में लेके देखिए, ऊर्जाओं को जनरेट कीजिए और झंडू पंचारिष्ट को काम में लीजिए। क्या इफेक्ट होता है? यू विल बी मेस्मराइज। आपके अंदर अति आश्चर्यजनक वाले परिणाम होंगे, गारंटी
श्योर शॉट 100%. डियर फ्रेंड्स, मैनी हर्ब्स आर देयर, यू नो बेटर. आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, सदियों का ज्ञान है भारत के पास में. भारत एक भाग्यशाली देश है और कुछ भी नहीं है. काइंडली रीड द दादी माँ का खजाना, ए बुक अवेलेबल ऑन द Amazon, and I can say old is gold. My dear friends, अभी हम एक और चर्चा करते हैं ब्लड क्लीनर्स, रक्त की शुद्धि करने वाले आइटम्स. क्योंकि मैंने आपसे बोला था मुझे क्लीन हार्ट चाहिए. क्लीन हार्ट का मतलब ब्लड भी उसका प्योरिटी होगा. ठीक है, डिटेलिंग थोड़ा आफ्टरवर्ड्स. आप जब तक तरीकों को काम में नहीं लेते तब तक मैं आपको निष्कर्ष बता रहा हूं. बेसिक्स जो होते हैं, नो डाउट आप इन एपिसोड्स के सारे कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ेंगे तो आपके बेसिक्स भी क्लियर होना शुरू कर देंगे. और यदि आप कॉन्सेप्ट सीरीज को रेफर करते हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट सीरीज आपके लिए बना के रखी हुई है, तो उसके अंदर अगर आप करते हैं तो नो डाउट मेडिकल को छोड़िए, लगभग हर तरीके की प्रॉब्लम जिंदगी की आप सॉल्व कर पाएंगे. ऐसा मेरा विनम्र अनुरोध है और ऐसा मेरा विनम्र आग्रह है आपके लिए. माय डियर फ्रेंड्स, जो ब्लड क्लीनर होते हैं, रक्त की शुद्धि करने वाले, एनर्जी प्योरीफायर होते हैं, जो कि प्राण ऊर्जाओं को प्योरीफाई जो कर सकते हैं. अगर आप उनको एनर्जी बर्स्ट के साथ में काम में लेते हैं, यानी ऊर्जाओं को जनरेट किया और साथ में ब्लड क्लीनर्स को काम में लिया, ऊर्जाओं को जनरेट किया और एनर्जी प्योरीफायर्स को काम में लिया, तो नो डाउट 1 और 1 11 अति आश्चर्यजनक करने वाले परिणाम होंगे. आयुर्वेदा की मैं गारंटी ले रहा हूं आपके लिए, 101% गारंटी फ्रॉम द प्रफुल्ल डाबी, गारंटी फ्रॉम द चैनल जीरो टू इन्फिनिटी, गारंटी फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशंस, गारंटी फ्रॉम आवर स्पिरिचुअल साइंस. लेट अस टेक एग्जांपल. भारत में एक बच्चा भी जानता है नीम लोग खाते हैं, नीम की गोलियां पीते हैं, गोलियां खाते हैं, नीम का रस भी पीते हैं. पीते हैं कि नहीं पीते हैं? क्यों पीते हैं? रक्त की शुद्धि होती है. करेले का सेवन करते हैं. क्यों करते हैं? रक्त की शुद्धि होती है. शिशी आयुर्वेदा ने एक बहुत ही बेहतरीन वटी भी बनाई है, रक्त शोधिनी वटी. ब्लड को प्योरीफाई करती है ये. तो मेरे मित्रों, मैं केवल एक ही चीज बोल रहा हूं, आप आयुर्वेदा के इन प्रोडक्ट्स को काम में लीजिए. नीम को काम में लीजिए एनर्जी के साथ, करेले के जूस को काम में लीजिए एनर्जी के साथ में, और रक्त शोधिनी वटी को काम में लीजिए एनर्जी के साथ. आश्चर्यजनक करने वाले परिणाम आप खुद अनुभव करेंगे. माय डियर फ्रेंड्स, मैनी हर्ब्स आर देयर, यू नो इट बेटर. सदियों का ज्ञान है, भारत के पास में है. और यदि आप नहीं जानते हैं, काइंडली रेफर ए बुक अवेलेबल ऑन द Amazon, दादी माँ का खजाना, बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड. डियर फ्रेंड्स, एक और चीज को छोटा सा टच करना चाहूंगा, ओनली फॉर टचिंग. इसका एक पर्टिकुलर एपिसोड बनाने की बहुत अंदर में इच्छा है, तो नो डाउट इसे मिसेलेनियस सीरीज में एक बनाऊंगा मैं, ओनली डेडिकेटेड टू द उपवास. परंतु यहां केवल छोटा सा टच इसे करना चाहूंगा. जो उपवास होता है, जो फास्टिंग होता है, और कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है. माता रानी आपका कल्याण करे, ईश्वर आपका कल्याण करे कि आप इस नवरात्रि में धर्म के पथ पे आरूढ़ हों और अपनी ऊर्जाओं को, शक्तियों को बढ़ा पाएं. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो उपवास होते हैं, जो फास्टिंग होता है, इट हेल्प्स इन द एनर्जी क्लीनिंग. आपकी ऊर्जाओं को क्लीन करने में, सात्विकता को बढ़ाने में, चित्त की शुद्धि में, निर्मल हृदय में, रक्त की शुद्धि में ये काम करता है. जो फास्टिंग होती है वो काफी ज्यादा यूजफुल होती है अगर आपको ब्लड क्लीनिंग करना है या आपको एनर्जी को प्योरिफिकेशन करना है. तो नो डाउट उपवास के काफी सारे स्तर होते हैं. कुछ लोग होते हैं जो कि खूब सारा पकवान खाते हैं और व्रत करते हैं. कुछ लोग होते हैं उपवास के दिन बिल्कुल थोड़ा सा ही खाते हैं. कुछ लोग होते हैं जो कि दिन में तो कठिन और उग्र व्रत करते हैं, परंतु रात के अंदर दबा के खाना खाते हैं. समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी हैं. कुछ लोग होते हैं जो कि केवल फलाहार के द्वारा ही अपने व्रत को खत्म करते हैं. कुछ और लोग होते हैं जो कि केवल लिक्विड के ऊपर ही अपने आप को
सीमित रखते हैं। उससे भी बेहतर कुछ लोग होते हैं जो कि पूरी तरीके से निर्जल, न अन्न न जल न ठोस न पदार्थ, कुछ भी ऐसा काम में नहीं लेते, और वो भी उपवासा यानी उसके नजदीक जाके बैठने का प्रयास करते हैं। उसके किसके? इट इज ए सीक्रेट, विल बी कवर्ड इन द कॉन्सेप्ट सीरीज। माय डियर फ्रेंड्स, तो उपवास के काफी अलग अलग तरीके हैं। आप चाहते हैं तो बिल्कुल उग्र वाला तप भी कर सकते हैं, उग्र वाला उपवास भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो बिल्कुल खाते पीते तरीके से भी अपने आप को धोखा दे सकते हैं और उपवास करने का ढोंग कर सकते हैं। सॉरी फॉर द बिटर ट्रूथ, परंतु सत्य में विजयते। माय डियर फ्रेंड्स, उपवास काम के हैं या नहीं है, आइए देखते हैं। हम नहीं, जमाना कहता है। हिंदू व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, और काफी अलग अलग तरीके के उपवास होते हैं। उग्र तप होते हैं, नॉर्मल व्रत होते हैं, चांद्रायण व्रत, अति चांद्रायण व्रत, बहुत सारे अलग अलग भीषण व्रत भी होते हैं, एक से बढ़कर एक होते हैं। जैन होते हैं, वो क्या करते हैं? तेला, अट्ठाई व्रत ऐसे करते हैं, और सबसे कठिनतम व्रत करते हैं, दैट इज द संथारा। संथारा लेते हैं ना जैन लोग, तो बहुत ही महान वो व्रत है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसे जान नहीं पाती है, समझ नहीं पाती है, दैट्स वाई उस संथारा को उन्होंने गलत घोषित कर दिया। परंतु जिस दिन मेरा सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज होते हैं, वो अगर स्पिरिचुअल साइंस को अगर पढ़ना शुरू कर दें, स्पिरिचुअल साइंस के डीप कॉन्सेप्ट को जानना शुरू कर दें, तो वो ऐसा गलत निर्णय नहीं देंगे। ये पूरी तरीके से एक व्यक्तिगत चुनाव है कि आदमी संथारा ले या न ले। इसके अंदर सरकारें, इसके अंदर समाज, धर्म को बीच के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा व्रत है जिसके के द्वारा आदमी अपनी अति तीव्र गति, जो आध्यात्मिक उत्थान की अति तीव्र गति को एंश्योर करता है। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आज कलयुग का सुप्रीम कोर्ट, कलयुग के माननीय जज जो कि आध्यात्मिक विज्ञानों के बारे में पूर्णतः अनभिज्ञ हैं, वो किसी व्यक्ति को संथारा लेने से रोक पाए? तो मेरे मित्रों, धर्म अनंत है, धर्म के सिद्धांत अनंत है, परंतु वास्तव में राजनीति की कुछ सीमाएं हैं। आज की तारीख में न्यायपालिका की कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी पूरी तरीके से उनको नोन ही नहीं है। और जब तक स्पिरिचुअलिटी नोन नहीं है, आप जानते नहीं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तब तक कैसे पॉसिबल है कि आप स्पिरिचुअलिज्म की जो टेक्निक्स हैं, स्पिरिचुअलिज्म के जो मेथड्स हैं, उनको आप रोक लगा पाए? इट्स नॉट ए गुड थिंग। आपके पास पावर है, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु पावर का मिसयूज है यदि आप अध्यात्म की बहुत ही बेहतरीन प्रथाओं को कानून का भय दिखाकर, जोर लगाकर आप उन्हें रोकते हैं। तो मेरा माननीय अनुरोध है आपसे कि कृपया करके आध्यात्मिक विज्ञान को पहले समझने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद में ही अपनी शक्तियों को प्रयोग करके उन प्रथाओं को रोकिए। ये कुप्रथाएं नहीं है, गारंटी, शॉर्ट 100%। माय डियर फ्रेंड्स, ऑल्दो आई वेरी मच ऑनर, बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का, परंतु विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस देश के आम आदमी को भी है, और ये जो कॉमन मैन है, ये जो आम आदमी है, वो भी अपने विचारों को इसीलिए अनुभव कर रहा है। और यदि आपने लीगल डिस्क्लेमर अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, तो नो डाउट आप विश्वास करेंगे कि ये जो आप चैनल देख रहे हैं, आप अपनी मर्जी से देख रहे हैं, कोई भी आपको इसे बाध्य नहीं कर रहा है। तो मेरे मित्रों, जो जैन धर्म है उसमें तेला व्रत होता है, अट्ठाई व्रत होता है, और संथा जो है एक एक्सट्रीम व्रत है, अति उग्र व्रत है, और मेरा उसे समर्थन है। माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे मुस्लिम धर्म के जो भाई होते हैं, वो भी रोजे करते हैं, साल भर में 30 दिन करते हैं, परंतु ये भी एक अति उग्र व्रत का प्रतीक है, क्योंकि उसके अंदर भी पानी तो छोड़िए, थूक को भी नहीं गटका जाता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, यानी अति कठिन ये एक व्रत है जिसे कि हमारे मुस्लिम भाई काम में लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो ईसाई होते हैं, क्रिश्चियनिटी वाले होते हैं, उनके अंदर भी व्रतों का काफी महिमा है, काफी मानते हैं उस चीजों को। जो जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति से पहले 40 दिन का उपवास किया था,
इसे आप देख सकते हैं न्यू टेस्टामेंट में। जो मोजेज थे उन्होंने भी 40 दिन और रात का उपवास किया था, ये आप देख सकते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में। सिमिलरली भगवान बुद्ध ने भी एक्सट्रीम फास्टिंग किया था, उनके शरीर की ये हालत हो चुकी थी फास्ट को करते करते। नो डाउट बाद में उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया और सुजाता की दी हुई खीर को खाया, परंतु फिर भी उन्होंने उग्र तपों के ऊपर विश्वास जरूर जताया। माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे रेकी के आविष्कार करता है, रेकी हीलिंग के जो खोज करता है, उन्होंने भी 40 दिन का फास्टिंग किया था, तब कहीं जाकर रेकी इस धरती के ऊपर अवतरित हुई थी। तो साधुवाद है, नमन है उनको कि उन्होंने रेकी जैसा इतना प्यारा एक हीलिंग का टेक्नोलॉजी इस धरती को दिया, इस मानवता को दिया। मेरे मित्रों, जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं और जो कि धर्म को भी मानते थे और राजनीति को धर्म की सेवा करने का एक उपकरण मानते थे, जो गांधी जी जो थे, मोहनदास करमचंद गांधी जी, उन्होंने भी जो 21-21 दिन के जो व्रत होते हैं, 21 डेज का जो फास्टिंग होता है, वो जीवन में काफी बार किया था। एलोपैथी जो होता है, आज का मेडिकल साइंस, वो भी ऐसा मानता है और रिकमेंड करता है कि हमें फास्टिंग करना चाहिए। और फास्टिंग करने से क्या होता है? बॉडी का क्लीनिंग होता है, बॉडी का क्लींजिंग होता है, प्राण ऊर्जाओं का क्लीनिंग होता है, ब्लड प्योर होता है, हृदय निर्मल होता है, चित्त की शुद्धि होती है, तामसिकता कम होती है, सात्विकता बढ़ती है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो इंडिया है, ये जो भारत है, वो वेरी 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 फॉर्चुनेट है। हम ये कह सकते हैं कि इट इज ए बोर्न विद ए गोल्डन स्पून इन द माउथ। मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है ये जो हमारा भारत है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की एंशिएंट प्रूवन साइंस आयुर्वेदा का घर ये है। आयुर्वेदा की खोज भारत में हुई थी। तो माय डियर फ्रेंड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज ए वेरी 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 फॉर्चुनेट लैंड। इट इज द प्लेस ऑफ द गॉड इटसेल्फ। और घर घर के अंदर आयुर्वेदा का प्रचलन है और हर व्यक्ति इसका जानकार है। कोई आदमी थोड़ा कम आयुर्वेदा जानेगा, कोई आदमी थोड़ा ज्यादा आयुर्वेदा जानेगा, परंतु आयुर्वेदा को हर व्यक्ति काम में ले रहा है। आप किचन के अंदर देखिए, कभी कोई अजवाइन डाल रही है घरवाली, कभी राई काम में ले रही है, कभी जीरा काम में ले रही है, कभी हल्दी भी हर खाने के साथ में डाल रही है। ये है क्या? आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने का एक विनम्र प्रयास है वो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आयुर्वेदा हिंदुस्तान के हर घर घर के अंदर छुपा हुआ है और काम आता है। तो मेरे मित्रों, आई वंस अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल, काइंडली बैक टू द बेसिक्स। ओल्ड इज गोल्ड। आयुर्वेदा एक महानतम साइंस है, महानतम विज्ञान है, परंतु उसने अपनी गरिमा खोई, उसने अपना इफेक्ट खोया, क्योंकि आज का जो व्यक्ति है उसमें ऊर्जाओं की अत्यंत कमी है। आप ऊर्जाओं को बढ़ाइए, आप अपनी प्राण ऊर्जाओं के लेवल को बढ़ाइए, आयुर्वेदा फिर से अपनी गरिमा हासिल कर लेगा, आयुर्वेदा फिर से अपनी गति पकड़ लेगा और आपको निरोग बनाना शुरू कर देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ओनली चेंज इज यूज द आयुर्वेदा विद द एनर्जी बस्ट। एनर्जी बस्ट अनुभव कीजिए, आयुर्वेदा काम में लीजिए, परिणाम अति आश्चर्यजनक होंगे। गारंटी, शॉर्ट 100%। डियर फ्रेंड, एंड ये जो आयुर्वेदा की टेक्निक्स हमने जो कॉन्सेप्ट नंबर 7 में काम में ली है, दिस विल एंश्योर द कंप्लीट बॉडी हेल्दीनेस। हीलिंग टाइम विल बी डिपेंड ऑन द एनर्जी लेवल। ऊर्जाओं का स्तर ज्यादा, आयुर्वेदा भी ज्यादा काम करेगा, हीलिंग टाइम भी आपके अंदर कम हो जाएगा। एंड दिस इज द 100% श्योरिटी एंड गारंटी फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशन, फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी, फ्रॉम द स्पिरिचुअल साइंस एंड फ्रॉम द चैनल, आवर ओन चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। माय डियर फ्रेंड्स, एक क्षमा प्रार्थी हूं कि जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 का जो मैंने चर्चा किया था आपसे, दैट वाज डिपेंड ऑन द कंप्लीट एनर्जी बर्स्ट के बारे में हमने बात किया था। और पिछला जो एपिसोड था, एपिसोड नंबर 54, उसमें हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 की चर्चा की थी। ठीक है, सॉरी, टेक्निक नंबर 1 की चर्चा की थी, परंतु ये मैं थोड़ा सा कहना भूल गया था, इसीलिए मैंने इस एपिसोड में से इंक्लूड किया है। अगर
एपिसोड सॉरी कौन से टेक्निक 1 में मैंने बोला था, पावर, एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी, प्राण ऊर्जा, स्टेम ऊर्जा, लाइफ एनर्जी, कुछ भी बोल दीजिए, ये मिक्स होती है ब्लड के साथ में एंड फ्लोज इन द वेन, शिराओं के अंदर ये बहना शुरू कर देती है। हेंस नरिशेस द कंप्लीट बॉडी, पूरे शरीर में ब्लड के माध्यम से वो जो ऊर्जाएं हैं जो कि आपने जनरेट किया हुआ है वो फैल जाएगी और आपकी ईच सेल, आपके शरीर की हर कोशिका तक जब एनर्जी पहुंचेगी तो आप ठीक होंगे, आप हेल्दी होंगे, आप स्वस्थ होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, 1A कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अप्लाई द ऑल द 3 बंध, जो तीनों बंध है एनर्जी लॉक्स हैं जिन्हें बोला जाता है मूल बंध, जलंधर बंध और उड्डीयमान बंध, तीनों को एक साथ में काम में लेने का है और साथ में ऊर्जाओं की बर्स्ट स्टेट में, यानी ऊर्जाओं को जागरण कीजिए और तीनों बंध को लगा लीजिए। दैट्स इट। रिपीटिंग, ऊर्जाओं के बर्स्ट को अनुभव कीजिए, ऊर्जाओं को जागृत कीजिए और तीनों बंध को लगा लीजिए। दैट्स इट। मेरे मित्रों, जब आप तीनों बंधों को लगाएंगे, तीनों एनर्जी लॉक्स को लगाएंगे, इस महाबंध को लगाएंगे, तो क्या होगा? आप अपनी जो ऊर्जाएं हैं उसको जरा सा भी अपव्यय नहीं कर रहे हैं, जरा सा भी वेस्टेज नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? उस एनर्जी को 100% कंसंट्रेटिंग, एकाग्र कर रहे हैं जो हमारे शरीर का जो मेन बॉडी सर्किट होता है उसके ऊपर। शरीर का जो मेन बॉडी सर्किट है वो कौन सा है? दोनों हाथों को हटा दीजिए, दोनों पैरों को हटा दीजिए, यानी जो बच जाए, जो धड़ होता है जो बच जाए वो हमारा मेन एनर्जी सर्किट है। दोनों हाथों का रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों पैरों का रिक्वायरमेंट नहीं है। खोपड़ी से लेकर यानी जो आपका टोर्सो है वहां तक का जो एरिया अगर है आपके पास में, इसका मतलब दीज टेक्निक्स विल बी हेल्प यू। क्या फर्क पड़ता है कि आपका कौन सा जेंडर है, क्या फर्क पड़ता है आपका कौन सा धर्म है, क्या फर्क पड़ता है आप कौन से कलर के हैं, क्या फर्क पड़ता है कि आप कौन से देश के हैं। मेरे मित्रों, अगर आपने इन एनर्जी के साथ में इन तीनों बंधों को लगा लिया तो आप उस ऊर्जाओं को, प्राण ऊर्जाओं को कंसंट्रेट कर रहे हैं, एकाग्र कर रहे हैं अपने मेन एनर्जी सर्किट के ऊपर। और अगर मेन एनर्जी सर्किट मेरा ठीक हो जाएगा तो नो डाउट, गारंटी के साथ में आप हेल्दी होंगे, आप स्वस्थ होंगे। एंड इट मीन्स द कंप्लीट बॉडी विल रिमेन ओके एंड दिस विल एंश्योर द कंप्लीट बॉडी हेल्दीनेस। अगर आप तीनों बंधों को एनर्जी के साथ में लगाते हैं तो इट विल एंश्योर द कंप्लीट बॉडी हेल्दीनेस। एंड वंस अगेन टेलिंग, हीलिंग टाइम विल बी डिपेंड ऑन द एनर्जी लेवल। ऊर्जाएं ज्यादा है और आपने बंध लगा लिया, आपके ऊपर चमत्कारिक इफेक्ट होंगे। ऊर्जाएं कम है, बंध लगा लिया, धीरे धीरे, हौले हौले, शनह शनह, स्लोली स्लोली, हौले हौले, लाहे लाहे टेक्निक्स काम करेगी। तो मेरे मित्रों, अगर आपको जल्दी करना है काम, ऊर्जाएं जनरेट कीजिए और किसी भी टेक्निक में आप काम में लीजिए एंड आप इससे जरूर ठीक होंगे। 100% श्योरिटी एंड द गारंटी फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशन, फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी। दिस इज द प्रॉमिस। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने 7 टेक्निक्स है जो कि होलिस्टिक और कंप्लीट बॉडी हीलिंग के लिए मेथड्स हैं, उसके बारे में हमने बात किया है। परंतु एक बहुत ही स्पेशल बात बताने जा रहा हूं इस स्लाइड में। दैट इज, नॉर्मली जो पीपल होते हैं, जो आदमी होते हैं, डोंट यूज साइमल्टेनियसली 2 डिफरेंट हीलिंग टेक्निक्स। यानी जो कोई भी जो विज्ञान होता है, मेडिकल साइंस होता है, उसको ठीक करने के लिए, किसी भी रोग को ठीक करने के लिए 2 एक साथ में काम में नहीं लेता। एलोपैथी काम में ले रहे हो तो आप आयुर्वेदा के पास में फटकोगे नहीं, आयुर्वेदा काम में ले रहे हो आप होम्योपैथी के पास में नहीं जाते, होम्योपैथी ले रहे हो तो आप एलोपैथी की दवाइयां नहीं लेते। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आई थिंक आई एम करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। परंतु हमारी जो टेक्निक है, जो कि हमने जीरो टू इन्फिनिटी चैनल में हमने जो बताई है, दीज आर द नेचुरल टेक्निक्स, दीज आर द कॉस्मिक टेक्निक्स, दीज आर द यूनिवर्सल टेक्निक्स, दीज आर द ब्रह्मांडीय तकनीकें।
ब्रह्मांड में ये तकनीकें काम करती है, भूलोक को छोड़ दीजिए। तो मेरे मित्रों, ये जो यूनिवर्सल टेक्निक्स है, जो ब्रह्मांडीय टेक्निक्स है, दैट कैन बी यूज्ड साइमल्टेनियसली ऑल्सो। इसका मतलब आप इन तरीकों को एक साथ भी काम में ले सकते हैं। इसका मतलब यू कैन सुपर इम्पोज ऑल द 7 टेक्निक्स। मैंने ऊर्जाएं जागृत की और मूल बंद लगा, तीनों बंद लगा के बैठ गया। मैंने ऊर्जाएं जागृत की और साथ में एक्यूपंक्चर भी लेना शुरू कर दिया। मैंने ऊर्जाएं जागृत की और एक्यूपंक्चर से मैंने अपने मेरिडियंस को ठीक करना शुरू कर दिया। मैंने ऊर्जाएं जागृत की और नो डाउट एट ऑल, सारी की सारी जो 7 टेक्निक्स है दैट विल वर्क साइमल्टेनियसली। एक साथ में भी ये सब कुछ काम कर सकती है। सारा खेला केवल एक है, खेला होवे। दीदी ने कहा था कि बंगाल के अंदर चुनाव चल रहे हैं अभी, तो खेला होवे। तो माय डियर फ्रेंड्स, खेल ये बोलता है कि एनर्जी द सेंटर, एनर्जी को उपयोग में लीजिए, उसको जनरेट कीजिए। बाद में भले आप एक्यूपंक्चर काम में ले रहे हो, चाहे एक्यूप्रेशर या रेकी या आयुर्वेदा या केवल एनर्जी, कुछ भी क्यों ना काम में लो। एनर्जी इज द सेंटर एंड एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इज टेलिंग यू, ऊर्जाएं एक है और काफी कीमती हैं ऊर्जाएं। तो ऊर्जाओं का जागरण कीजिए मेरे मित्र। तो सुपर इम्पोजिशन ऑफ ऑल द 7 टेक्निक्स इज पॉसिबल। अगर बोले तो 1 + 1 + 1 + 1 यानी लाखों गुना इफेक्ट पड़ सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, बोले तो अति आश्चर्यजनक इफेक्ट पड़ेंगे, एंड दैट टू विदाउट साइड इफेक्ट। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, लाइक द एलोपैथी। एलोपैथी के साइड इफेक्ट होते हैं, परंतु मुझे जल्दी ठीक होना है तो इस इतने प्यारे इतने बेहतर साइंस से मैं ठीक होऊंगा, जल्दी ठीक होना है तो। परंतु गहराई से ठीक होना है, अगर जड़ों से चीजों को ठीक करना है तो नो डाउट मुझे शरण में जाना होगा एनर्जी टेक्निक्स, आयुर्वेदा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर की तरफ। माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ गाथा मैंने आपके समक्ष गा दी है। काम में लेना है या नहीं लेना है, चॉइस इज ऑफ योर्स। My dear friends, I specially invoke the doctors and the medical field friends to check the results of the healthiness techniques described in the channel Zero to Infinity. स्वागत है हमारे मेडिकल फील्ड के फ्रेंड्स का कि वो साइंटिफिकली प्रूव करें कि जो भी हमने कहा है वो सही है या गलत है। परंतु रिजल्ट चेकिंग आफ्टर डूइंग द सत्य का प्रयोग, ये जो सत्य का प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, काम में लेते हैं तभी हम डिस्कशन करेंगे, बिना इसके डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। आपका भी समय कीमती है, मेरा भी समय कीमती है। तो नो एंडलेस डिस्कशन विदाउट सेल्फ डूइंग। आपको करने में दिक्कतें आती हैं, प्रफुल्ल डाबी आपके लिए जिंदा है, अभी तक तो जिंदा है, हमेशा आपके लिए उपलब्ध है जब तक वो जिंदा है। बाद में बाय बाय। माय डियर फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल साइंस कॉन्सेप्ट आर देयर टू मेक द ईडन गार्डन। स्वर्ग को धरती पर उतारने का एक विनम्र प्रयास है, धरती को स्वर्ग के समान बनाने का एक विनम्र प्रयास है, राम राज्य की तरफ जाने का एक विनम्र प्रयास है, धरती को एक बेहतर प्लेस बनाने का एक विनम्र प्रयास है। मेरे मित्रों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप हमारा हेल्प जरूर करेंगे, आप इस धरती की सहायता जरूर करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरी तरीके से एक व्यक्तिगत चुनाव है कि आप इस धरती पे राम राज्य लाना चाहते हैं या जंगल राज लाना चाहते हैं। आप सफेद दिव्य ईश्वरीय ऊर्जा या सकारात्मक ऊर्जाओं की तरफ हैं, या आप नकारात्मकता, कालीमा, आसुरिक संपदा, ईश्वर विरोधी ऊर्जाओं के साथ में हैं। आप श्री राम जी के साथ में हैं, कल्कि जी के साथ में हैं, क्राइस्ट के साथ में हैं, अल महदी के साथ में हैं, या मसीहा के साथ में हैं जो कि जैविश ये बोलते हैं, या कली के साथ में हैं, रावण जी के साथ में हैं, एंटी क्राइस्ट के साथ में हैं, या दज्जाल के साथ में हैं। आप किसके साथ में हैं, ये पूरी तरीके से आपका व्यक्तिगत चुनाव है। माय डियर फ्रेंड्स, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। आप सब कुछ जानते हैं, लाखों और करोड़ों एपिसोड्स हैं, लाखों और करोड़ों वीडियोज हैं यूट्यूब के अंदर, सब कुछ देख लें फिर भी कुछ नहीं होने जा रहा है।
यदि आप सिद्धांतों को काम में नहीं लेते हैं तो। माय डियर फ्रेंड्स, सर्वे संतु निरामय सीरीज which is dedicated to the holistic body healing will be continued. मेरे मित्रों, अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से पुनः विकसित भारत बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न पूरा करेगा। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। माय डियर फ्रेंड्स, टाइटैनिक इस बार अटलांटिक में नहीं डूबने जा रहा है। गलती एक बार होती, बार बार नहीं। मेरे मित्रों, इस बार पुनः हम धरती को टच करने जा रहे हैं, जस्ट लाइक द नोआज आर्क, जस्ट लाइक द मनु की नौका। मेरे मित्रों, ये मेरा विश्वास है और यह विश्वास मुझे आपके अंदर जागरण करना है कि इस मुसीबत के समय, इस प्रलय काल के बाद में भी हम पुनः एक बेहतर विश्व का निर्माण कर पाएंगे। My dear friends, if there is any kind of the questions, doubt, feedback, suggestions, critics are there that can be sent at the dabi.praful@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS हो फ्रॉम द किशनगढ़, या डॉक्टर जानवी शर्मा हो फ्रॉम मुंबई, या डॉक्टर सोनिया गोलानी हो फ्रॉम अजमेर, और यू मे बी द डॉक्टर शम्मी नारंग फ्रॉम द शिकागो। आप भले कोई भी क्यों ना हो मेरे मित्र, इस नीली छतरी के नीचे आपके दिमाग में जो भी प्रश्न आ रहे हैं, आपका ये मित्र हमेशा उपलब्ध था, है और रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। आई प्रफुल्ल डाबी गो टू यू। मैं आप में छुपे जनता जनार्दन को नमन करता हूँ। आज की मुलाकात है